यस। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आज हमारा डेमो क्लास नाइन्थ डेमो क्लास है। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स नाइन्थ डेमो क्लास। अभी तक हमारी 8 डेमो क्लास हो गई हैं, जिसमें हमने बीआरएस का टॉपिक कवर कर लिया था और बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हमने स्टार्ट कर दिया था। तो आज हमारी नाइन्थ डेमो क्लास है। 2 डेमो क्लास और बची हैं हमारी, नाइन्थ और फिर एक आपकी मंडे को होगी 10th डेमो क्लास। फिर हमारा डेमोस का काम हो जाएगा ओवर। ठीक है, हमारा टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज चल रहा था, तो उसी को ही हम आज वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ये टॉपिक हमारा चल रहा था बीओई का। तो लेट्स कंटिन्यू दैट टॉपिक। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट कराया था। एक बेसिक हमने अंडरस्टैंडिंग ली थी कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, प्रोमिसरी नोट होता क्या है, ड्यू डेट वगैरह कैसे कैलकुलेट होगी, ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम इसकी अकाउंटिंग देखते हैं। आज हम इसकी अकाउंटिंग देखेंगे कि अकाउंटिंग एंट्री किस तरीके से पास होंगी, क्या क्या एंट्रीज चलती हैं। ठीक है, ये देखो, ये लास्ट क्लास में हमने किया था, ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट सीखा था, ड्यू डेट वगैरह किस तरीके से निकालनी है हमने। और एक हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली थी अबाउट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। ध्यान रहे, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो चाहे प्रोमिसरी नोट हो, अकाउंटिंग विल रिमेन सेम। अकाउंटिंग विल रिमेन सेम। अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हमें देखनी है अकाउंटिंग एंट्रीज, एंट्री क्या डालेंगी, और एक आध कोई क्वेश्चन भी देखेंगे आज हम। तो अकाउंटिंग एंट्रीज पाइए, लिखना शुरू कीजिए। अकाउंटिंग एंट्री हम ना पॉइंट वाइज लिख रहे थे, तो बताइए कौन सा पॉइंट चलेगा। देखो, पॉइंट नंबर 3 ड्यू डेट कैलकुलेशन का पॉइंट नंबर 3 था। तो अब आ जाइए आप पॉइंट नंबर 4 पे। फोर्थ पॉइंट, दैट इज अकाउंटिंग एंट्रीज। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्रीज इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अलग अलग केस बना के देखते हैं क्या क्या एंट्री होंगी। अकाउंटिंग एंट्रीज, देखो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। एक तो लिखना ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन। एक लिखना बुक्स ऑफ ड्रॉर और बुक्स ऑफ ड्रॉई। दो पार्टीज हैं, बुक्स ऑफ ड्रॉर और बुक्स ऑफ ड्रॉई। एक सेकेंड, बुक्स ऑफ ड्रॉर और बुक्स ऑफ ड्रॉई। ट्रांजेक्शन, बुक्स ऑफ ड्रॉर। सर ड्रॉर का एक नाम रख लेते हैं, ड्रॉर है लेट्स से ए, तो बुक्स ऑफ ए। ड्रॉई, ड्रॉई का भी नाम रख देते हैं बी, बुक्स ऑफ बी। ठीक है, ए है ड्रॉर। ड्रॉर कौन होता है? ड्रॉर वो पर्सन है जिसने बिल ड्रॉ किया है, और ड्रॉई कौन है? जिसने बिल एक्सेप्ट किया है। बताओ किसकी है लाइबिलिटी टू पे? लाइबिलिटी टू पे किसकी है? सर लाइबिलिटी टू पे होती है ड्रॉई की, बी की लाइबिलिटी होती है। और ए के लिए क्या होता है सर? ए को पैसा मिलेगा तो ए के लिए बन जाता है वो एसेट, तो ए के लिए बनता है बीआर और बी के लिए क्या बनता है? बीपी। तो एंट्री डालते हैं। सबसे पहले देखो, ट्रांजेक्शन की शुरुआत कहां से होगी? सीधा बिल ड्रॉ हो जाएगा क्या? सीधा बिल ड्रॉ हो जाएगा? नहीं सर, बिल ड्रॉ करने के पीछे कोई ट्रांजेक्शन रही होगी। ट्रांजेक्शन क्या होती है? सेल परचेज की। ट्रांजेक्शन किस चीज की होगी? सेल परचेज ऑफ गुड्स। तो सेल परचेज ऑफ गुड्स। जरा बताओ किसने किसको सामान बेचा होगा? देखो ए है ड्रॉर, ए बिल ड्रॉ कर रहा है, तो बिल कौन ड्रॉ करता है? सब बिल वो ड्रॉ करता है जिसे पैसा लेना है। जिसे पैसा लेना है वो बिल ड्रॉ करता है। पैसा किसे लेना होता है? सर जिसने सामान बेचा है। मैंने अगर आपको सामान बेचा है तो मुझे आपसे पैसा लेना है, तो मैं आपके ऊपर बिल ड्रॉ करूंगा, तो मैं बन जाऊंगा ड्रॉर और आप बन जाओगे ड्रॉई। तो मैं डालूंगा किसकी एंट्री? सर मैं डालूंगा सेल की एंट्री और आप डालोगे परचेज की एंट्री। एंट्री बता दो मुझे क्या होगी? सेल की एंट्री क्या होगी? बचपन से सेल की एंट्री डालते आ रहे हो, बताइए। बचपन से आप लोग सेल की एंट्री डालते आ रहे हो, तो एंट्री बनेगी क्या सेल की? सर सेल की एंट्री होगी बी टू सेल्स, बी टू सेल्स। और बी की बुक्स में एंट्री क्या होगी? सर बी की बुक्स में होगी परचेज की एंट्री, परचेज टू ए।
परचेज टू ए, ठीक है। नाउ व्हेन बिल इज ड्रॉन, जब बिल ड्रॉ होगा तो क्या एंट्री होगी, ध्यान रहे, ध्यान रहे, जब बिल ड्रॉ होगा तो क्या एंट्री होगी, मैंने बताया था बिल ड्रॉ करते समय कोई एंट्री नहीं होती, बिल एक्सेप्ट होने के बाद एंट्री होती है। देखो मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, मैंने आपके ऊपर क्या करा सर, बिल ड्रॉ कर दिया, उसकी थोड़ी ना कोई एंट्री होगी, जब तक आप वो बिल एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक कोई एंट्री नहीं होगी। मतलब जब तक ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक वो डॉक्यूमेंट वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहलाएगा, ठीक है। मेरे ड्रॉ करने से कुछ नहीं होगा, आपका एक्सेप्टेंस जरूरी है, ठीक है। तो जब मैंने बिल ड्रॉ किया, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, बट जब बिल एक्सेप्ट हो जाता है फिर एंट्री बनेगी, व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड, अब एंट्री बनेगी। अब एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी ए ने बिल ड्रॉ करा है तो ए के लिए बी आर बन जाएगा, तो बी आर टू बी, बी आर टू बी, ठीक है। और बी के लिए क्या एंट्री बनेगी सर, बी की एक लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी, ए टू बीपी, ए टू बीपी, बात समझ में आती है, ठीक। नाउ अगला केस, मान लो, मान लो ड्यू डेट, अब बिल की ड्यू डेट आ गई और ये बिल हो गया ऑनर, व्हेन बिल इज ऑनर्ड, ड्यू डेट पर बिल हो गया सर ऑनर, ऑनर मतलब इस बिल के अगेंस्ट पैसे मिल गए, पैसे किसको मिल रहे हैं, ए को मिलेंगे पैसे, तो ए एंट्री क्या डालेगा सर, ए को जब पैसे मिलेंगे इस बिल के अगेंस्ट तो एंट्री क्या डालेगा, कैश या बैंक टू बी आर, और बी की एंट्री डालेगा सर, बी पेमेंट करेगा, तो बी किसकी पेमेंट करेगा, बीपी की, तो बीपी टू कैश और बैंक, ठीक है। अच्छा सर ऐसा भी तो हो सकता है ड्यू डेट पे बिल ऑनर ना हो, डिसऑनर हो जाए, ड्यू डेट पर बिल ऑनर ना हो, क्या हो जाए सर, डिसऑनर हो जाए, तो क्या होगा, व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड, बिल हो गया डिसऑनर, तो ध्यान रहे ये जो आपने एंट्री डाली है, ये वाली एंट्री जो डाली है सर, यही एंट्री यहां पर क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यही एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर रिवर्स हो जाएगी, जो बिल ड्रॉ करा था उसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी डिसऑनर के केस में, रिवर्स हो जाएगी वो एंट्री। भाई मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ करा, अब वो डिसऑनर हो गया तो मैं दोबारा आपको अपना डेटर बना लूंगा ना, अभी तो मैंने क्या करा था, अभी तो ए ने क्या करा था, बी को क्रेडिट करके बी आर एक एसेट बुक कर लिया था, लेकिन ड्यू डेट पर उस बिल के अगेंस्ट पैसे आए ही नहीं, तो क्या करेगा ए बी को दोबारा अपना क्या बना लेगा, डेटर बना लेगा, तो बी टू और वो बिल कैंसिल हो जाएगा, बी टू बी आर, रिवर्स एंट्री, बी टू बी आर, बी टू बी आर। अच्छा कई बार क्या होता है सर, कई बार ये होता है कि जो ड्रॉर होता है ना उसको नोटिंग चार्ज पे करने पड़ जाते हैं, तो नोटिंग चार्ज पे करेगा तो टू कैश, और यही नोटिंग चार्ज ए क्या करेगा, बी से रिकवर भी करेगा, तो एंट्री क्या डलेगी, एंट्री डलेगी बीपी डेबिट, बी की बुक्स में नोटिंग चार्जेस डेबिट, बी के लिए एक्सपेंस है नोटिंग चार्ज टू ए, टू ए, ठीक है। तो ये एंट्री होगी आपकी एक नॉर्मल बेसिक एंट्रीज, बिल ड्रॉ करने की, बिल ड्रॉ करने पे तो कोई एंट्री नहीं होगी, सेल परचेज की एंट्री, बिल की एंट्री, बिल अगर ऑनर हो जाता है तो क्या एंट्री होगी, डिसऑनर हो जाता है तो क्या एंट्री होगी, विद नोटिंग चार्ज, ये एंट्री बनेगी, ठीक है। एक बार इनको नोट कर लो, ये सारी एंट्रीज हैं, एक बार इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए और देख लीजिए, फिर हम आगे अलग अलग केस बनाएंगे। अब हम बनाएंगे डिस्काउंटिंग का केस, देन एंडोर्समेंट का केस, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का केस, ये तीनों केस बनाते हैं, फिर इसको नोट कर लो एक बार।
चलिए अब आगे देखते हैं अलग अलग केस। अब बनाते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का केस। केस बनाते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का। लिखो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। चलो होगा क्या, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड। बताइए बिल डिस्काउंट कौन करवाएगा? बिल कौन डिस्काउंट कराएगा सर? जिसके पास बिल होगा। जिसके पास बिल होगा, बताओ किसके पास बिल होता है? ड्रॉर के पास बिल होता है। भाई ड्रॉर को ही तो पैसे की नीड है, तो ड्रॉर बिल डिस्काउंट कराएगा। तो डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या होगी? ड्रॉर डिस्काउंट कराने की क्या एंट्री डालेगा? बैंक डेबिट। डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बी आर। टू बी आर। ए ने क्या करा, इस बिल को करा लिया डिस्काउंट। बी क्या एंट्री डालेगा? सर ए ने डिस्काउंट कराया है तो बी को कोई लेना देना नहीं सर, बी तो ड्यू डेट पे पेमेंट करने वाला है बस, तो नो एंट्री। बी को तो कोई लेना देना नहीं है, नो एंट्री। सेकंड, अब ड्यू डेट पे अगर ये बिल हो जाता है ऑनर, अब बताना होगा क्या। सर ए ने डिस्काउंट कराया, ए ने बिल को डिस्काउंट कराया, तो ड्यू डेट पे बी किसको पेमेंट करेगा? ए को पेमेंट नहीं करेगा, बैंक को पे करेगा। देखो डायग्राम देखो, ए बी। सर ए के पास है बी आर और बी के लिए लाइबिलिटी है बीपी। ए ने क्या कराया, ए अपने बैंक के पास गया, लेट्स से एचडीएफसी बैंक, और ए ने क्या कराया, ये बिल डिस्काउंट करा लिया। लेट्स से 1 लाख रुपए का बिल था, ए ने डिस्काउंट करा लिया लेट्स से 99,000 में, 1,000 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस कटके जो ए बियर करेगा। नाउ ड्यू डेट पे, सर ड्यू डेट पे होना क्या चाहिए? ड्यू डेट पे नाउ बी ए को पे नहीं करेगा, बी ए को पे नहीं करेगा, बी किसको पे करेगा? सर बी बैंक को पे करेगा। ऑन ड्यू डेट बी क्या करेगा? बैंक को पे करेगा। ठीक है, तो बी के पास से पैसे चले जाएंगे और बैंक को मिल जाएंगे, ए का काम खत्म। ठीक है, बट अगर मान लो ड्यू डेट पे बी पे नहीं कर पाया, डिसऑनर हो गया बिल, तो क्या करेगा? बैंक जो होगा वो ए को डेबिट कर देगा, बैंक ए से पैसे काट लेगा और ए बी से रिकवर करेगा। ये डिसऑनर का केस है कि भाई अगर ड्यू डेट पे बी बैंक को पे नहीं कर पाया तो बैंक विल रिकवर फ्रॉम ए, बैंक ए से पैसे काटेगा और ए बी को दोबारा अपना क्या बनाएगा? डेटर बना लेगा। ये डिसऑनर का केस है, इसकी भी एंट्री अभी डलवा रहा हूं। ठीक है, तो पहले मानते हैं अगर बिल हो गया ऑनर, व्हेन सच बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। बिल हो गया ऑनर, क्या डलेगी एंट्री? सर बी जो होगा वो बैंक को पे करेगा, तो क्या ए कोई एंट्री डालेगा? बी जो होगा वो बैंक को पे करेगा, तो क्या ए कोई एंट्री डालेगा? नो एंट्री। सर ए को कोई एंट्री थोड़ा ना डालनी है, ए को तो पैसे पहले ही पैसे मिल गए थे, बट बी एंट्री डाल देगा। बी क्या करेगा? बी पेमेंट की एंट्री डालेगा, बीपी टू कैश या बैंक। ठीक है, सिंपल। बट अगर पंगा आ गया, पंगा ये आ गया कि भाई बिल हो गया डिसऑनर। ठीक है, इसको मैं हटा दूं एक बार। बिल हो गया डिसऑनर, तो सर डिसऑनर के केस में बैंक ड्रॉर को डेबिट कर देगा, क्योंकि बैंक बी को थोड़ी ना जानता है, बैंक तो ए को जानता है। बैंक यही तो बोलेगा ए को कि भैया तुमने डिस्काउंट कराया था बिल, अब ड्यू डेट पे तुम्हारी पार्टी पे नहीं करी है तो मुझे तो पैसे चाहिए, मैं तो तुमसे रिकवर करूंगा। भाई मान लो आप दो जने हो, आप कोई भी दो दोस्त अज्यूम कर लो और मैं हूं बैंक। एक दोस्त मेरे पास आता है बिल लेकर के, डिस्काउंट कर दो, मैंने डिस्काउंट कर दिया। अब ड्यू डेट पे दूसरा आपका जो दोस्त था वो पे नहीं कर रहा, तो मैं तो आपसे ही रिकवर करूंगा ना, मैं आपके दोस्त को थोड़ी ना जानता हूं, मैं तो आपको जानता हूं, तो मैं आपके अकाउंट से डेबिट करूंगा, अब आप अपने दोस्त से रिकवरी करो। ठीक है, व्हेन सच बिल इज डिसऑनर्ड
ऑन ड्यू डेट। बताइए जी, डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री होगी सर? डिसऑनर हो गया तो बैंक क्या करेगा सर? बैंक ए को डेबिट करेगा, तो सर ए के तो बैंक से पैसे कट जाएंगे, तो ए का बैंक डेबिट, तो ए के बैंक से पैसे कट गए, ठीक है। कितना? बिल का अमाउंट प्लस, हो सकता है सर बैंक नोटिंग चार्जेस भी बियर करे, तो नोटिंग चार्ज भी काट लेगा, बिल प्लस नोटिंग चार्ज। और ए क्या करेगा सर? ए ये पैसा खुद से नहीं भरेगा, ए क्या करेगा? बी को अपना डेटर बना लेगा। ए बी को यही तो बोलेगा कि भाई मुझे, मेरे को तुम्हारी वजह से पैसे भरने पड़ गए, तो तुम मेरे डेटर बन गए, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज, ठीक है। नाउ बी क्या एंट्री डालेगा सर? बी का बीपी कैंसिल, जो नोटिंग चार्ज वो बियर करेगा उसको एक्सपेंस डेबिट करेगा, और ए टू ए। धीरे धीरे आप ये देखोगे डिसऑनर की एंट्री ड्रॉई की बुक्स में हमेशा सेम ही है। कोई भी केस पकड़ लो, ड्रॉई की बुक्स में डिसऑनर की एंट्री सेम है। केसेस एंट्री जो चेंज होती है ना, वो हमेशा ड्रॉर की बुक्स में चेंज होगी, क्योंकि सारे काम ड्रॉर करेगा, चाहे डिस्काउंटिंग का काम है, चाहे एंडोर्समेंट का काम है, चाहे सेंड फॉर कलेक्शन का काम है, ये सब काम ए करेगा, ड्रॉर करेगा। बी की बुक्स में तो एंट्री ऑनर हो डिसऑनर हो सेम ही रहने वाली है, ठीक है। ये डिस्काउंटिंग का केस है, इसको भी एक बार आप नोट कर लो और गो थ्रू कर लो। फुल स्क्रीन कर रहा हूं मैं इसे भी नोट कर लो, गो थ्रू कर लो। एंट्री पे कमांड होना बहुत जरूरी है अकाउंट्स में। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो जर्नल एंट्री पे मास्टरी कर लो बिल्कुल, क्योंकि मैं देखता हूं इंटर फाइनल तक बच्चे पहुंच जाते हैं, फिर भी एंट्री में कंफ्यूजन होती है। तो ये बेसिक है, ये बेस चल रहा है आपका, तो एंट्रीज पे आप लोगों की मास्टरी होनी जरूरी है। हाँ जी, आई होप ये नोट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला केस देखते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल का। एंडोर्समेंट ऑफ बिल का क्या केस है, पहले डायग्राम से समझ लो। ए बी, ठीक है, ए के पास बी आर और बी के पास, बी के लिए बीपी, ठीक है। अब ए ने क्या करा था सर? ए के लिए ना सी भी था ए का कौन क्रेडिटर, मतलब यार ए ने बी को जो माल बेचा था ना, वो ए ने सी से खरीदा हुआ था, तो ए को पैसा देना है टू सी। नाउ ए क्या करता है? ए ये बिल जो ये बी आर है ना, ये एंडोर्स कर देता है टू सी, एंडोर्स कर देता है टू सी, कि ए ने सी को ये बोला कि भाई मेरे पास ना एक बिल आ रखा है बी से, अब मेरे पास तो 3 महीने बाद पैसे आएंगे, तो एक काम करना, वो जो पैसे हैं वो आप ही ले लेना, वो आप ही ले लेना। कि मान लो आप दो दोस्त हो, ठीक है, ए और बी, मैं हूं सी, आप में से मान लो जो आपका एक दोस्त था ए था, उसने मुझसे सामान ले रखा था, तो उसने मेरे को बोला कि सर जो मेरे दोस्त से बिल आ रखा है ना, वो आप ही रख लो ना, 3 महीने बाद जो मेरे पास पैसे आएंगे वो सीधा आप ले लेना, काम खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्यू डेट पे होगा क्या सर? ड्यू डेट पे जो बी है वो पेमेंट ए को ना करके किसको पेमेंट करेगा? सी को। ऑन ड्यू डेट ए किसको पेमेंट कर देगा? सी को पे कर देगा, ठीक है, काम खत्म। बट अगर मान लो ड्यू डेट पे ए बी ने सी को पेमेंट नहीं करी, बिल हो गया डिसऑनर, तो क्या करेगा? सी जो होगा वो ए से रिकवर करेगा विद नोटिंग चार्ज वगैरह अगर कुछ लगते हैं तो सी ए से रिकवर करेगा और ए बी से रिकवर करेगा। तो सर कुछ कुछ वो डिस्काउंटिंग वाली तो बात आ गई, बस वहां सी की जगह क्या था? डिस्काउंटिंग में सी की जगह बैंक था, थर्ड पार्टी थी ना, तो सी की जगह डिस्काउंटिंग के केस में क्या था? बैंक था। यहां पर सी है बस, बाकी सब चीजें सेम है, ठीक है। सुनो ध्यान से, एंट्री क्या होगी? लिखो, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अच्छा, एंडोर्समेंट ऑफ बिल में ना एक काम करना,
3 वो बना लेना, क्योंकि 3 बंदे हैं ए बी सी, तो तीनों की बुक्स में एंट्री करवा देता हूं। ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी और बुक्स ऑफ सी। व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड, बिल हो गया एंडोर्स, तो क्या करेगा सर, ए ने सी को बिल दे दिया, ए ने सी को बिल दे दिया, तो ए एंट्री डालेगा सी डेबिट टू बी आर। ए के पास से बिल चला गया, किसको चला गया, सी को, तो सी टू बी आर। क्या बी कोई एंट्री डालेगा, सर ए ने सी को बिल दिया है, बी का कोई लेना देना है, नो, बी का तो कोई लेना देना नहीं है, नो एंट्री। और सी क्या एंट्री डालेगा, सी के पास बी आर आ रहा है, तो बी आर आ रहा है किससे, ए से, तो बी आर टू ए। ये तो एंडोर्स की एंट्री होगी। ठीक, जब व्हेन सच बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, सच बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, जब ये बिल हो जाता है ऑनर, नाउ व्हाट विल बी द एंट्री, बिल हो गया ऑनर, तो क्या एंट्री होगी, ऑनर हो गया, तो सर पैसे मिल जाएंगे। बी पेमेंट करेगा सी को, ए को नहीं पेमेंट करेगा, बी किसको पेमेंट करेगा, सी को। अच्छा, ए कौन है, ड्रॉर, बी कौन है, ड्रॉई, लेकिन यहां पर सी कौन है, सर सी कहलाएगा पेई, सी कौन कहलाएगा, पेई। अगर एंडोर्समेंट का केस नहीं होता या डिस्काउंटिंग का केस नहीं होता, तो ए ड्रॉर भी होता और पेई भी होता। ठीक है, सी बन जाएगा पेई, पेई वो बंदा होता है जिसे एट द एंड पैसे मिलने वाले। ठीक है, बी सी को पेमेंट करेगा, तो ए की बुक्स में नो एंट्री। बी क्या करेगा, पेमेंट की एंट्री डालेगा, बी पेमेंट की एंट्री डालेगा, बीपी टू कैश, और सी को पैसा मिलेगा कैश टू बी आर, कैश टू बी आर। व्हेन सच बिल इज डिसऑनर्ड, अब हो गया डिसऑनर बिल, तो क्या होगा सर, डिसऑनर हुआ, सबसे पहले सी बिल को कैंसिल करेगा, सी ए को डेबिट करेगा, सी बोलेगा ए को कि भाई कैसा बंदा भेज दिया बी, पैसे तो उसने दिए नहीं, मुझे तो तुमसे पैसे लेने हैं। तो सी क्या करेगा, ए को दोबारा अपना डेटर बनाएगा, जो बिल था उसके पास वो बीआर को कैंसिल करेगा, और टू जो नोटिंग चार्जेस है वो नोटिंग चार्जेस से बीआर करने पड़ जाएंगे, क्योंकि नोटिंग चार्ज वही पे करता है जिसके हाथ में बिल होता है, तो सी कैश। ए क्या एंट्री डालेगा, सर ए एंट्री डालेगा, ए को पैसे लेने हैं किससे, सर ए को पैसे लेने हैं बी से, बी डेबिट, लेकिन देना किसे है, सी को, टू सी, बी टू सी, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज। और बी क्या एंट्री डालेगा, सर बी के लिए तो आप देखोगे सेम ही एंट्री है, बीपी डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ए, बी के लिए सेम एंट्री, बी के लिए सेम एंट्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंडोर्समेंट का केस, इसे भी फुल स्क्रीन कर रहा हूं, एक बार इसे नोट कर लेना, नोट कर लो और देख लो, कहीं भी कुछ भी डाउट आए तो यू कैन आस्क। पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि भाई वीडियो चलाई आपने, वीडियो देख रहे हो आप, मैं टाइम भी दे रहा हूं आपको साथ साथ कि वीडियो देखो, पॉज कर लो, अच्छे से देख लो, कहीं भी कुछ भी क्वेरी आती है तो आप साइड में नोट करते रहा करो, और वीडियो खत्म होने के बाद डाउट सेंड कर दो अपने। मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि पूरा चैप्टर पूरा कर लो, उसके बाद डाउट सेंड करना, क्योंकि होता क्या है कि कई बार छुटपुट डाउट्स होते हैं, वो जब आगे आप बढ़ते रहते हो वो डाउट अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर पूरा खत्म हो जाए तो ही डाउट निकाला करो।
चलिए अगला केस आता है व्हेन बिल्स आर सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन का केस। बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी, पहली एंट्री। अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन सर्विस क्या होती है? देखो होता क्या है बेसिकली, मान लो मेरे पास ना हर एक बिल का रिकॉर्ड बनाने का टाइम ही नहीं है, मैं बहुत बिजी पर्सनैलिटी हूं, और मेरे पास एक एक बिल का हिसाब किताब रखने का टाइम नहीं है। मैंने क्या करा, मैंने बैंक को बोला, अपने बैंक को बोला कि भाई एक काम करना, जो भी बिल मेरे पास आएंगे मैं आपको दे दूंगा, और बिल की सारा हिसाब किताब मेंटेन आप करना। बिल अगर कलेक्ट हो जाता है ड्यू डेट पे, मेरे अकाउंट में पैसे डाल देना, नहीं होता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, जिसके लिए मैं आपको कुछ चार्जेस जो आपके बनते हैं बैंक चार्जेस वो दे दूंगा। ठीक है, इस सर्विस को बोलते हैं बिल फॉर कलेक्शन वाली सर्विस। ठीक है, जिसके लिए बैंक क्या करता है, आपसे चार्ज लेता है। तो एंट्री क्या डलेगी, व्हेन बिल्स आर सेंट फॉर कलेक्शन। तो आप एक अकाउंट यूज करते हो बिल सेंड फॉर कलेक्शन के नाम से। ए क्या करेगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, सॉरी, टू बी आर। क्या बी कोई एंट्री डालेगा? सर ए ने भेजा अपने बैंक को बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बी कोई एंट्री डालेगा? नो एंट्री, बी की बुक्स में नो एंट्री। अब बिल हो गया, अगर ऑनर ड्यू डेट पे पैसा आ गया, बिल इज ऑनर्ड, तो हुआ क्या, बैंक मेरे अकाउंट में पैसा डाल देगा, तो बैंक डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और बी क्या एंट्री डालेगा, बी ने बीपी के अगेंस्ट पेमेंट कर दी, बीपी टू कैश या बैंक। सर कैश या बैंक कुछ भी यूज कर सकते हो, यस आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर मान लो व्हेन सच बिल इज डिसऑनर्ड, डिसऑनर हो गया तो, डिसऑनर हो गया तो बैंक क्या करेगा, बैंक मुझे इन्फॉर्म कर देगा, बैंक मुझे क्या करेगा, इन्फॉर्म कर देगा। तो बैंक क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि भाई आपके वाले जो बिल थे वो डिसऑनर हो गए, तो ए क्या करेगा, बी को अपना डेटर बनाएगा, बी डेबिट। अब बिल की जगह क्या यूज करेगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कोई नोटिंग चार्जेस थे, तो बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट से वो नोटिंग चार्जेस काट लेगा, ड्रॉर के अकाउंट से वो नोटिंग चार्जेस डिडक्ट कर लेगा। टू बैंक नोटिंग चार्ज। और बी की एंट्री डालेगा, बी की बुक्स में सेम एंट्री देखो, बीपी डेबिट कैंसिल हो गया, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ए। ठीक है, यहां तक बताइए क्लियर है? तो ये कुछ हमारी बेसिक एंट्री थी, एक बार इसको भी जूम कर रहा हूं मैं, फुल स्क्रीन कर रहा हूं, इसको भी देख लो। और ये हमारी एक बेसिक एंट्री थी जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में होती है। मैंने सारे केस बता दिया आपको, नॉर्मल वाला भी, फिर उसके बाद डिस्काउंटिंग का भी, एंडोर्समेंट का भी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का भी। बट ये तो एक बेसिक एंट्री था जो आपकी हर जगह यूज होंगी, लेकिन अभी इसमें कॉन्सेप्ट आएंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल, इंसॉल्वेंसी, ये सब केसेस आएंगे, और एक अलग से कॉन्सेप्ट आएगा अकोमोडेशन बिल का। लेकिन ये बेसिक एंट्रीज है जो आपकी यूज होंगी। ठीक है, तो इन पे कमांड होना अच्छी जरूरी है।
ठीक है जी। चलो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, एक आध कोई क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम अपने कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे। रिन्यूअल और रिटायरमेंट, सर क्या ये बेसिक एंट्री से क्वेश्चन आएगा? देखो बेसिक एंट्री से क्वेश्चन आने के चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि और कॉन्सेप्ट्स भी हैं कई सारे जिससे क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल ये बेसिक एंट्री जब तक क्लियर नहीं होंगी आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो लेट मी ओपन द बुक। एक सेकंड रुको बस। बिल्कुल बेसिक के ऊपर तो शायद एक आधी क्वेश्चन होगा, ज्यादा नहीं होगा। जो भी है उसको देखते हैं एक बार। पेज नंबर 114, 114 पे अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं से ही देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ठीक है, तो टॉपिक है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिजरी नोट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। फर्स्ट, मिस सुजाता रिसीव टू बिल फ्रॉम मिस अरुणा डेटेड 1 जनवरी 2022 फॉर 2 months। फर्स्ट बिल इज फॉर 10,200 एंड सेकेंड बिल इज फॉर 15,000। ठीक है, तो दो बिल मिले सुजाता को अरुणा से। सर दो बिल मिले सुजाता को अरुणा से, तो सुजाता कौन है? सर सुजाता है ड्रॉर। सब बिल तो अरुणा से मिले हैं, तो सुजाता को ही तो मिलेंगे, सुजाता ने ड्रॉ करे होंगे, अरुणा ने एक्सेप्ट करके दे दिए होंगे। ठीक है, दो बिल में 1 जनवरी 2022 को दो दो महीने के बिल है, एक 10,200 का, एक 15,000 का है। फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक फॉर ₹10,000। ये 10,200 का बिल जो था वो बैंक से करा लिया डिस्काउंट। और सेकेंड बिल एंडोर्स कर दिया टू श्री ऑन 3 जनवरी 2022। पास द नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुजाता। सुजाता की बुक्स में एंट्री डालनी है, लेकिन मैं सुजाता प्लस अरुणा प्लस श्री तीनों की बुक्स में आपको डलवा रहा हूं एंट्री। ठीक है, तीनों की बुक्स में एंट्री डलवा रहा हूं। ठीक है सर, डिसऑनर की बात नहीं दे रखी तो एज्यूम कर लोगे कि ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया? ऑनर हो गया। ठीक है, तो ऑनर का केस पकड़ के चलो और पहले क्वेश्चन की एंट्री डालो। क्वेश्चन नंबर 1, जर्नल एंट्रीज। देखो एग्जाम में अगर आपके पास मान लो ज्यादातर तो एक ही की बुक्स आएंगी, तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है इन द बुक्स ऑफ, और प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट विद नरेशन। अगर दो की भी बुक्स आती है तो भी आपको अलग अलग फॉर्मेट बनाना है, एक बंदे की बुक्स अलग, दूसरे बंदे की बुक्स अलग। अभी जो मैं आपको करा रहा हूं ना, क्योंकि मांगा तो एक ही है लेकिन मैं आपको तीनों की डलवा रहा हूं, तो मैं आपको ना सीधा ऐसे टेबुलर फॉर्म में करा रहा हूं, इकट्ठे डलवा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में ये नहीं चलेगा, समझना ध्यान से। अभी तो फॉर द सेक ऑफ समझाने के लिए मैं ऐसा करा रहा हूं, बट एग्जाम में नहीं चलेगा ऐसा। डेट बुक्स ऑफ सुजाता, बुक्स ऑफ अरुणा एंड बुक्स ऑफ श्री। ठीक है, तीनों की जो मैं साथ डलवा रहा हूं, एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलता, एग्जाम में आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 2022 दो बिल ड्रॉ करे, BR1, हाँ 1 2 नाम दे सकते हो आप, BR1 BR2। कितना कितना का? एक 10,200 का था और एक 15,000 का था, टू अरुणा।
25,200। ठीक है, अरुणा ने बिल एक्सेप्ट करे थे तो सुजाता डेबिट 25,200 टू BP1 टू BP2 10,200 15,000। ठीक है, श्री का तो अभी सर कोई लेना देना नहीं है, नो एंट्री। अब हुआ क्या था, वो कह रहा था पहला बिल जो फर्स्ट बिल था, फर्स्ट बिल जो था वो तो इमीडिएटली क्या कराया, डिस्काउंट कराया 10,000 रुपए से, और सेकंड बिल एंडोर्स कर दिया टू श्री। ठीक है, तो पहला बिल डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंट किसने करा लिया, सुजाता ने करा लिया, तो बैंक डेबिट 10,000 में 200 रुपए कट गए, तो 200 रुपए क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट 200 टू BR1 टू BR1 10,200। सर डिस्काउंट करा लिया तो अरुणा को कोई लेना देना है, ड्रॉय को कोई लेना देना है, नो एंट्री, इसका तो भी रोल ही नहीं आया, नो एंट्री। सेकंड बिल क्या करा था सर, सेकंड बिल 3 जनवरी को एंडोर्स कर दिया था, सुजाता ने श्री को सेकंड बिल एंडोर्स कर दिया। ठीक है, तो एंडोर्स की एंट्री डालो, थर्ड जनवरी एंडोर्स कर दिया, किसको एंडोर्स कर दिया, श्री को, तो एंट्री विल बी श्री डेबिट टू BR2 15,000। सर ये एंडोर्स की एंट्री अरुणा के लिए नो एंट्री, और श्री की बुक्स में एंट्री डलेगी, इसको बिल मिलेगा, तो BR2 डेबिट टू सुजाता 15,000। ठीक है, अब 2 महीने बाद ये बिल हो गए ऑनर। सर 2 महीने कैलकुलेट करो, देखो 2 महीने कैलकुलेट करो कब से, 1 जनवरी 22 से, 1 जनवरी 22 से 2 महीने कैलकुलेट करो, मैंने बताया था आपको, मंथ में मंथ जोड़ो, डेज में डेज जोड़ो, तो 2 महीने जनवरी में जोड़ोगे और 3 दिन ग्रेस के जोड़ोगे, तो डेट बनेगी आपकी 3 और 4, 4 मार्च, क्या बनेगी डेट, 4 मार्च। ठीक है, 4 मार्च आपकी ड्यू डेट बनेगी, तो 4 मार्च को एंट्री डालो, 4/3/22 एंट्री डालो। ठीक है सर, एंट्री 4 मार्च को क्या एंट्री डलेगी, नो एंट्री, ना तो पहले बिल के पैसे मिलने से ना दूसरे बिल के पैसे मिलने, ये क्या एंट्री डालेगा, सर ये BP1 भी पे कर देगा 10,200 का, BP2 भी पे कर देगा 15,000 का, टू कैश 25,200। BP1 जाएगा बैंक के पास, तो बैंक की बुक्स तो हमने बनाई नहीं यहां पर, और जो BP2 था, BP1 जाएगा बैंक के पास, और जो BP2 था वो श्री को मिल जाएगा। ठीक है, तो एंट्री डलेगी कैश अकाउंट डेबिट टू BR2 15,000 मिल जाएंगे सर। ठीक है, तो दीज आर द एंट्रीज फॉर क्वेश्चन नंबर 1। बताइए क्लियर है, तो इसमें मैंने मिक्स करके एंडोर्समेंट और डिस्काउंट का आपको समझा दिया विद तीनों की बुक्स में एंट्री। ठीक है, एक बार देख लो इसे, एक बार इसे नजर कर लो क्वेश्चन को।
ठीक है जी, आइए अब हम देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास रिन्यूअल ऑफ बिल। ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आज। ठीक है, एंट्री तो नॉर्मल है, समझ में आ गई होंगी एंट्री आपको। ठीक है, बस अब ये एंट्री यूज होंगे आपके अगले आने वाले कॉन्सेप्ट्स में। रिन्यूअल ऑफ बिल, यहां से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। रिन्यूअल ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल, इंसॉल्वेंसी अकोमोडेशन, इनके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। ठीक है, लिखो रिन्यूअल ऑफ बिल का कॉन्सेप्ट क्या है। सर होता क्या है, सुनना ध्यान से, होता क्या है, ए बी ड्रॉर ड्रॉइंग। ठीक है, बी आर 10,000 रुपीज का 3 महीने का। ठीक है, अब सर 3 महीने बाद ड्यू डेट पे बी को पैसा देना है टू ए, लेकिन ड्यू डेट से पहले ही, ड्यू डेट से पहले ही बी ए के पास आ गया और बोलता है कि भाई मेरा बिल क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, मेरा बिल क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है, तो आप ये बिल को रिन्यू कर दो, आप ये बिल को रिन्यू कर दो। देखो मर्जी एक ही है, एक ही मर्जी है, वो रिन्यू कर भी सकता है, मना भी कर सकता है। ठीक है, बट ए ने बोला ठीक है रिन्यू हो जाएगा, लेकिन कितने महीने के लिए, वो कहता है फर्दर 3 महीने के लिए रिन्यू कर दो, लेकिन ए बोलता है कि भैया इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा लेट से 18% पर एनम के हिसाब से। वो कह रहा है रिन्यू तो हो जाएगा, लेकिन 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट का अमाउंट या तो, ऑप्शन है इंटरेस्ट का अमाउंट, या तो ए बोलेगा कि अभी के अभी पे कर दो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट, या फिर ये बोलेगा कि भाई इंटरेस्ट में कुछ पैसा दे दो और कुछ पैसा बिल में अमाउंट में ऐड कर दो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उनके बीच में क्या टर्म्स डिसाइड होती है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है ए ये बोलता है कि पूरा बिल एक्सटेंड नहीं होगा, 5,000 रुपए का, लेट से वो बोलता है कि 5,000 रुपए का अमाउंट तो अभी पे करना पड़ेगा, विद बाकी जो अमाउंट बचा है उसका इंटरेस्ट। देखो ना 10,000 का बिल था, अब मान लो मैं ए हूं आप बी हो, आप मेरे पास आते हो, आपने बोला कि पूरा 10,000 का बिल रिन्यू कर दो अगले 3 महीने के लिए। मैं या तो बोलूंगा कि ठीक है रिन्यू हो जाएगा, इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट के साथ नया बिल बना देता हूं, पहला केस। दूसरा केस मैंने क्या बोला, रिन्यू हो जाएगा, जो इंटरेस्ट का पोर्शन है ना वो अभी मुझे कैश में दे दो, क्योंकि बाकी आगे पता नहीं आप दो या ना दो, बिल को रिन्यू कर दे तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पोर्शन अभी दे दो कैश में। तीसरा केस मैं ये बोल सकता हूं कि पूरा रिन्यू नहीं होगा, 10 में से 5,000 का तो रिन्यू कर देता हूं मैं, लेकिन बाकी जो 5,000 रुपए वो अभी पे करने पड़ेंगे, और जो 5,000 का रिन्यू होगा उसका इंटरेस्ट भी मुझे अभी दे दो। ऐसे करके कुछ ना कुछ क्या करेंगे आप और मैं मिलके, टर्म्स डिसाइड करेंगे, वो टर्म्स के हिसाब से एंट्री होगी बस। पर ध्यान रखना नया बिल बनने से पहले पुराना बिल कैंसिल होना जरूरी है। देखो कैंसिल और डिसऑनर में फर्क है, डिसऑनर इज एन इवेंट, लेकिन कैंसिलेशन, एंट्री तो सेम है कैंसिलेशन और डिसऑनर की, लेकिन डिसऑनर एक इवेंट है। ठीक है, लेकिन जो कैंसिलेशन होता है ना उस वो रिक्वेस्ट पे होता है, भाई आप मेरे पास आए, आपने बोला कि अभी पैसे नहीं है, बिल को कैंसिल कर देता हूं, ठीक है वो रिक्वेस्ट पे हुआ। लेकिन डिसऑनर में ड्यू डेट पे आपने एकदम से ही मना कर दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो डिसऑनर में नोटिंग चार्जेस लगते हैं, लेकिन कैंसिलेशन में नोटिंग चार्जेस नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब एक कॉन्सेप्ट हमारा किसका, रिन्यूअल का, जिसमें आप क्या हो रहा है बिल का जो टाइम पीरियड है वो आगे बढ़ रहा है, एक फ्रेश बिल बन रहा है, नया बिल बन रहा है, तो उसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट के साथ उसकी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो लेट्स सी क्या है कॉन्सेप्ट और क्या एंट्री है। रिन्यूअल ऑफ बिल, लिखो समटाइम्स ड्रॉई is unable to pay the amount of bill on due date, he approaches he approaches drawer to extend the tenure of bill along with interest
फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, भाई कई बार ड्रॉई पे नहीं कर पाता अमाउंट ड्यू डेट पे, तो वो ड्रॉर के पास पहुंचता है और बोलता है कि बिल का जो टाइम पीरियड बढ़ा दो, इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट के साथ बिल का टाइम पीरियड क्या करो, बढ़ा दो, नया बिल बना दो। इन सच केस न्यू बिल इज ड्रॉन, फ्रेश बिल बनेगा और ओल्ड बिल कैंसिल होगा क्योंकि उसकी तो ड्यू डेट आ गई है, तो ओल्ड बिल कैंसिल करना पड़ेगा। न्यू बिल इज ड्रॉन एंड ओल्ड बिल इज कैंसल्ड। क्या एंट्री डालेंगे, जर्नल एंट्रीज। बुक्स ऑफ ए और बुक्स ऑफ बी। पहला, पहले तो पुराने वाला बिल कैंसिल होगा, दैट इज कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। पुराना बिल कैंसिल होगा, सब पुराने बिल कैंसिल होने की एंट्री क्या होगी, बी टू बी आर। और ये क्या डालेगा, बीपी टू ए, बीपी टू ए। नाउ इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, इंटरेस्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। जरा ये बताना कौन किस पे इंटरेस्ट लगाएगा। देखो बी अप्रोच कर रहा है ए को कि मेरा बिल क्या करो, रिन्यू कर दो, तो इंटरेस्ट ए लगाएगा ना बी पे। यार आप मेरे पास आ रहे हो कि बिल कैंसिल कर दो, तो मैं आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाऊंगा ना। तो मेरे लिए इंटरेस्ट क्या है, मैंने आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया, तो मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम है और आपके लिए इंटरेस्ट क्या है, खर्चा है। तो ए के लिए इंटरेस्ट है इनकम, तो ए एंट्री डालेगा बी डेबिट, क्योंकि बी से पैसा लेना है इंटरेस्ट का भी, तो बी डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। और बी के लिए क्या है, इंटरेस्ट खर्चा है, दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू ए, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू ए। ठीक है, थर्ड, नाउ न्यू बिल इज ड्रॉन। अब ये अरेंजमेंट्स होंगे ए और बी के बीच में। न्यू बिल इज ड्रॉन, हो सकता है सर सारे अमाउंट का विद इंटरेस्ट एक नया बिल बन जाए, तो बी आर टू बी। लेकिन हो सकता है सर कुछ कैश पे कर रहा हो, बी जो हो वो कुछ कैश पे कर रहा हो सकता है खाली इंटरेस्ट का पोर्शन पे कर रहा हो सकता है कि कुछ बिल में से कुछ अमाउंट पे कर रहा हो कैश, तो जो भी कैश पे करेगा तो ये कैश ए को मिलेगा, तो बी आर डेबिट, जो कैश मिला कैश डेबिट टू बी। और बी की एंट्री डालेगा, सर बी एंट्री डालेगा ए डेबिट टू, जितने का बीपी है तो टू बीपी, और जितना कैश पे किया तो टू कैश, टू कैश। ठीक है, बात समझ में आती है। ठीक है, एक एग्जांपल लिखवाता हूं मैं इसका आपको। ठीक है, पहले इसको आप नोट कर लो एंट्री को, ये एंट्रीज को नोट कर लो, फिर एक एग्जांपल लिखते हैं। हो गया जी, लिखो एग्जांपल। ए ड्रॉज
अ बिल ऑफ रुपीज 1 lakh on B for 3 months on 1st January 2022 and B accepts it. ठीक है. On the due date, B approaches A to extend the bill for 2 months. Interest 10% per annum. Journalize in the books of A and B. ठीक है. इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम का. ट्वेंटी डालनी है आपको. डेट, बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी. क्या एंट्री डलेगी बताओ. सबसे पहले 1 जनवरी 2022 को ए ने बिल ड्रॉ किया था, तो बी आर टू बी 1 लाख और बी ने एक्सेप्ट किया ए टू बी पी. ठीक है. नाउ ड्यू डेट पे बी अप्रोच करता है ए को कि बिल एक्सटेंड कर दो. पहले ड्यू डेट निकालो. 1 जनवरी में 3 महीने ऐड करो. मंथ में मंथ. जनवरी में 3 ऐड करोगे तो अप्रैल आ जाएगा, और 1 तारीख में 3 दिन ऐड करोगे ग्रेस के तो 4 आ जाएगा. तो 4 4 22, 4 4 22. तो क्या एंट्री होगी? पहले तो ये बिल कैंसिल होगा. दैट मीन्स बी टू बी आर कैंसिल. बीपी टू ए. ठीक है जी, कैंसिल हो गया. नाउ अब बिल 2 महीने के लिए और एक्सटेंड होगा, नया बिल बनेगा और 10% का इंटरेस्ट लगेगा. यानी कि पहले तो 2 महीने में 10% का इंटरेस्ट लगा लो. ए के लिए इंटरेस्ट इनकम बनेगी तो बी पे इंटरेस्ट लगाएगा, तो बी टू इंटरेस्ट इनकम कितना? 1 लाख का 10% 2 महीने का. 1 लाख का 10% 2 महीने का. ये बनेगा 1667. 1667. 1667. और बी के लिए क्या है? इंटरेस्ट का खर्चा है. दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू ए. 1667. ठीक है. अब 2 महीने का नया बिल. 2 महीने का नया बिल. क्या कुछ ये बोला है कि क्वेश्चन में कि पेमेंट वेमेंट हो गए? नहीं. तो नया बिल बना दो. नया बिल बनेगा बी आर डेबिट. कितने का? 1 लाख प्लस इंटरेस्ट, तो 101667 टू बी. 101667. और यहां एंट्री ए टू बीपी 101667. ठीक है. अब ड्यू डेट पे, अच्छा ड्यू डेट क्या होगी? 4 4 का था, 2 महीने जोड़ दो. 4 4 में 2 महीने जोड़ने हैं. 3 दिन ग्रेस के 2 दिन, यानी कि हो जाएगा 7 और 4 हो तो 6. 7 जून. 7 6 22. 7 6 22 पैसा मिल जाएगा को. तो कैश टू बी आर. यहाँ पेमेंट हो जाएगी.
बीपी टू कैश। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी रिन्यूअल की। इस पे मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आपको ना सपोज एक केस बना रहा हूं, सपोज इफ बी पेज ₹50,000 इन कैश एट द टाइम ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के टाइम पे बी ने क्या करा, 50,000 रुपए कैश ए को दे दिए, तो बाकी 50,000 रुपए इंटरेस्ट लग के बिल बनेगा। ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे बी इज इंसॉल्वेंट, बी हो गया इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी का भी केस साथ में इंक्लूड हो जाएगा। एंड 40 पैसा इन अ रुपी इज रिकवर्ड फ्रॉम बीज एस्टेट। ठीक है, तो हुआ क्या सर, ड्यू डेट पे जो 1 लाख का बिल था ना, उस 1 लाख के बिल के अगेंस्ट बी ने ए को 50,000 रुपए तो दे दिए, बाकी बचे 50,000 रुपए, 50,000 रुपए प्लस जो बचे 50,000 रुपए उसके इंटरेस्ट के साथ एक नया बिल बनेगा। जब नए बिल की ड्यू डेट आई तो बी हो गया इंसॉल्वेंट, तो नया बिल भी पे नहीं हुआ, वो डिसऑनर हो गया, और सिर्फ 40 पैसा ही रिकवर हो पा रहा है उससे। तो इसकी आपको एंट्री डालनी है ए और बी की बुक्स में, कोशिश करना इंसॉल्वेंसी वगैरह की एंट्री जो आपने बचपन में डाली है, बैड डेट्स वगैरह की, वही कुछ एंट्री यूज होगी आपकी। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है, ये वाली एंट्री एक बार डाल के देखनी है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला एक केस मैंने आपको होमवर्क दिया है, कराने को मैं भी करा सकता हूँ, लेकिन फिर आपका दिमाग नहीं चलेगा, तो मैं दिमाग लगाने के लिए बोल रहा हूँ आपको ट्राई करना है। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में रिटायरमेंट ऑफ बिल का कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे, और नेक्स्ट हमारी लास्ट डेमो क्लास रहेगी। ठीक है जी, चलिए फिर बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको ट्राई करके आना, पढ़ के आना। ठीक है, ओके, बाय बाय।